यानी केसरिया बौद्ध स्तूप कहाँ है? पूर्वी चंपारण में है। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2002। और इसको जयपुर को 2019 की 19 जयपुर को 2019 में। नालंदा विश्वविद्यालय 15 में। ओ, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया 2015, जबकि आपका महाबोधि मंदिर को 2002 और जयपुर नगर को 2019 में। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? पटना। और सबसे कम शेखपुरा। सबसे ज्यादा शिक्षित कहाँ? सासाराम। ओकरे के सासाराम कहते। सासाराम रोहतास एक गो, जैसे मोतिहारी या पूर्वी चंपारण हुई ना, सासाराम रोहतास। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में। 16 विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना हो गया। उरांव जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिला में है? सुपौल। कहाँ? सुपौल में। अच्छा, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को पेरिस। हाँ, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क है। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्र के आयात कर हटा दिया गया? 1882 ईस्वी में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 25 जनवरी को मतदाता दिवस। चूंकि 25 जनवरी 1950 ईस्वी को निर्वाचन आयोग का क्या होता है? स्थापना होता है, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। सोयाबीन उत्पादक में पहले का स्थान आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, कौन जी में? मोटा अनाज में दाल नहीं है। मोटा अनाज में मध्य प्रदेश। और जितना तेलहन होगा राजस्थान। हाँ। रंगा नदी बांध निम्नलिखित में किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश उसी के उत्तराखंड है। अरुणाचल प्रदेश में रंगा नदी बांध है। बैला डीला ओएस का कहाँ है? लॉ एस खान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। आपका अतुल्य भारत अभियान, इसका संबंध किससे है? पर्यटन से है। बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को तकनीकी सहयोग मिल रहा है किससे? रूस से। तो इजराइल से सहयोग मिल रहा है। बराक 8। एशिया का सबसे गहरा स्थल मृत सागर, मेरियाना गर्त। हाँ। किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है? सुंदरवन में। सुंदरी नामक पेड़ होने के कारण ज़्यादा मात्रा में इस वन को सुंदरवन कहा जाता है। मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में आमतौर पर किस दर्पण का इस्तेमाल होता है? साइड मिरर में। डॉक्टर जो अपना एथी में लगाता है अवतल, हम आईना जो देखते हैं वो में समतल। चलिए, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तम भाग है कौन? सिलचर। सिलचर है कहाँ? उड़ी सर यहाँ है पश्चिम ना सिलचर पोरबंदर ले से कुछ जोड़ता है। सिलचर और ले को जोड़ता है। हाँ। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। या सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा कौन? विशाखापट्टनम वाला। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम का। और सबसे नवीनतम है जो एथी है, कृत्रिम है ना कांडला नहीं भाई, एथी वाला नहा स्वाहा है उसका। तो महात्मा गांधी तो मुंबई यही बरका यही है। नवा मुंबई बरका। अरे मुंबई से हटा करके नहा स्वाहा अलग हट बनाया। तो महात्मा गांधी पहले उसका कुछ नाम था। विशाखापट्टनम सबसे गहरा है। अच्छा, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध का नवाब कौन था? बाजिद अली शाह। ग्लोबल वार्मिंग के लिए किस गैस का सबसे ज्यादा योगदान होता है? CO2 का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? द्विज बादल का, पक्षी, लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कयांतर। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? थीमेटिक होता है।
किस तत्व की परमाणु संख्या 16 है? किसी तत्व का परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान 32 है तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? बोले कि उसके द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 16। पटना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? पढ़ना, सकर्मक। अकर्मक का क्या पहचान है बढ़िया ना? सकर्मक अकर्मक का क्या पहचान है कुछ ट्रिक? हाँ, पढ़ना जैसे सकर्मक ही है तो अकर्मक का उदाहरण को दीजिए आप। एक मतलब एक व्यक्ति का जो होता है ना पढ़ना, और उसके बाद जैसे कोई हो गया, जैसे खेल हो गया, पढ़ना हो गया, दौड़ना हो गया, ये सब सकर्मक क्रिया के अंदर आता है। अकर्मक क्रिया मतलब ज़्यादा मतलब जैसे दौड़ने मतलब जिसमें 2-3 आदमी का बोध होता है उसमें मतलब अकर्मक क्रिया होता है। जोड़ा में हो जाता है अकर्मक। सिंगल आदमी जैसे पंखा हो गया, जिसका सिंगल नाम हो सकर्मक। अच्छा ठीक है। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभावित तापमान है -273.15 डिग्री सेल्सियस। NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? कास्टिक सोडा इसको हम लोग कहते हैं। बेकिंग सोडा का जानते हैं? NaHCO3। ये बेकिंग सोडा को खाने वाला, सोडियम भी खाने वाला। कास्टिक को कपड़ा साफ करने वाला, धोवन सोडा कहते हैं इसको। उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष आमतौर पर प्रधानमंत्री होता है। ऋग्वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता है? ग्रामीणी। अब परिवार का जो प्रमुख होता है उसको कुल्प शायद कहा जाता था। कुल्प या मुखिया कहा जाता है। कुलप, हाँ कुलप। करने वाला होता है उसको पुरोहित कहते हैं। जो कीर्तन वगैरह, हाँ पुरोहित कहा जाता है। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? जंजीबार द्वीप। ये तंजानिया के समुद्र के पास एक द्वीप है, उसका नाम है जंजीबार द्वीप। अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव। संविधान का कौन सा धारा नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है? तो धारा कहेगा तो 5, लेकिन भाग कहता तो भाग 2। निम्नलिखित में से कौन सा मांग का प्रथम निर्धारक नहीं है? प्रत्यक्ष निर्धारक। बचत। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल का व्यापारिक केंद्र था? कौन सा? लोथल। रोपड़ आपका कहाँ है? पंजाब। सुरकोटदा ना पाकिस्तान में चला गया। कालीबंगा राजस्थान। आलमगीरपुर हाँ है उत्तर प्रदेश था। हरियाणा में कौन? राखीगढ़ी। हाँ। कारगम कहाँ का लोक नृत्य है? करगम किसका? तमिलनाडु का। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था जी? चीन में हुआ था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था 63 में। कब? 63 में, 64 में जजिया, 82 में दीन इलाही। हाँ 10 पर था 1562 में वो, 63 में तीर्थ, 64 में जजिया और 82 में दीन इलाही। अब क्या जाने 83 में कुछ चर्चा किया। पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन इसका नाम है। एमंड सेन दक्षिणी ध्रुव पर पहला बार पहुंचा था और रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर। और शेरपा कुछ कहा जाता है शायद, शेरपा माउंट एवरेस्ट पर तेंजिंग से शेरपा तेंजिंग नॉर्गे जापान के, हाँ नेपाल का। हाँ लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है कौन? स्वेज नहर। इनमें से कौन सा सही नहीं है? गेहूं रबी फसल, चावल खरीफ फसल, जौ रबी फसल, चना खरीफ नहीं होगा, क्या होगा? रबी फसल होगा। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ, कानपुर में चमड़ा, कटक में चावल और बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन सिटी। कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल, भारतनाट्यम तमिलनाडु,
ओडिसी उड़ीसा और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश।